ब्रेकिंग बुलंदशहर यूपी में पहली बार चोरी के धन से खरीदे गए बाइक और मोबाइल नीलाम। 2,01,000 में बाइक और 16,000 में नीलाम हुआ मोबाइल फोन। 8 अगस्त को अनाज व्यापारी के यहां से नौकर ने चोरी किए थे 5 लाख रुपए। सिकंदराबाद पुलिस ने आरोपी से 1 लाख बरामद करते हुए जेल भेजा था। अभियुक्त द्वारा चोरी किए गए धन से ही खरीदे गए थे बाइक और मोबाइल। मुकदमे के वादी पीड़ित व्यापारी के सुपुर्द किया जाएगा नीलामी से मिलने वाला पैसा। एसडीएम संतोष जगराम, सीओ पूर्णिमा सिंह और कोतवाल रवि रत्न सिंह की मौजूदगी में सिकंदराबाद थाने में हुई नीलामी। सीजेएम बुलंदशहर के आदेश के अनुपालन में डीएमसीपी सिंह के आदेश पर हुई नीलामी। संवाददाता सौरभ उर्फ गोल्डी शर्मा की रिपोर्ट। ब्रेकिंग बुलंदशहर सोमवीर हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा। पिता की हत्या कर आरोपी बेटा पुलिस के साथ करवा रहा था कातिल की तलाश। बेटे ने किया था पिता का फावड़े से कई वार कर हत्या। परिवार से अलग ट्यूबवेल पर रहता था सोमवीर। 24 दिसंबर की रात बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट। पिता द्वारा जमीन बेचने की धमकी से नाराज था आरोपी बेटा अमित। पुलिस ने आरोपी बेटे को ककया गिरफ्तार, आला कत्ल फावड़ा भी बरामद। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के खुसरूपुर की घटना। बाइट रोहित मिश्रा, एसपी देहात। संवाददाता सौरभ उर्फ गोल्डी शर्मा की रिपोर्ट। सर, अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में किसान की हत्या कर दी गई है, तो इस मामले में सर किसकी गिरफ्तारी की गई है और क्या मामला था पूरा? ये 22 दिसंबर को थाना अहमदगढ़ के ग्राम खुसरूपुर में एक व्यक्ति का शव ट्यूबवेल पर मिला हुआ था, ज़मीन पर गिरा हुआ। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर गई थी और उनके द्वारा वहां पर जांच पड़ताल और छानबीन की गई थी। मृतक के बड़े पुत्र के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पर अज्ञात में समुचित धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। बाद विवेचना, जांच पड़ताल और छानबीन, जिसमें एसओजी टीम और थाने की टीम लगी हुई थी, ये पाया गया कि मृतक पिछले लगभग 8-10 वर्षों से अकेले ट्यूबवेल पर रह रहा था और अपने परिवार से अलग रहता था। परिवार के लोग उससे असंतुष्ट थे। वो अपने दोस्तों यारों के साथ रहना, परिवार को कोई खर्चा बर्चा न देना और वो खेत बेचने की भी बात कर रहा था, जिसके कारण उसके छोटे पुत्र ने असंतुष्ट होकर रात्रि में 21/22 की रात में फावड़े से उसकी हत्या कर दी थी। और उसके द्वारा इस तथ्य को स्वीकार करते हुए बताया गया कि पिताजी इस तरह का कार्य कर रहे थे और खेत वगैरह बेचने की भी बात कर रहे थे और परिवार से अलग रह रहे थे और दिन भर वो अन्य लोगों के साथ रहते थे और परिवार पे कोई ध्यान नहीं देते थे। इन सब कारणों से उसके द्वारा एक घटना हो गई है, जिसके संबंध में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। सर, इसमें ऐसा भी है कि जो आरोपी बेटा है वो पुलिस का सहयोग भी कर रहा था अपने कातिल को तलाश में। प्रारंभ में जब पुलिस मौके पर गई थी तो उसने अननोन बनते हुए, अनजान बनते हुए इस तरह का प्रयास किया था।